हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आपको ये पेपर कराने चल रहा हूँ। ये 2025 में आया हुआ है। तो देखिए, पहला मीनिंग पूछा है कि चूज़ द करेक्ट से है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जिसे करेक्ट न किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे इनकॉरिजिबल। ठीक है, जिसे सुधारा ना जा सके उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। ठीक। फिर पूछा है मीनिंग है फ्रेज है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है? तो जो ऑप्शन में है रीजन ऑफ क्वारल लिया, आपके बुक में कॉज ऑफ क्वारल मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कॉज माने भी कारण होता है और रीजन मीन्स भी कारण ही होता है। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम पूछा है, क्या होगा? तो फ्रैंक मीन्स स्पष्टवादी। तो सिनोनिम कैंडिड होगा इसका, CANDID। ठीक है। द एंटोनिम ऑफ एनशियंट। एनशियंट का एंटोनिम पूछा है, विलोम क्या होगा? तो मॉडर्न। एंशियंट मतलब प्राचीन होता है। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ में पूछा है, एरर क्या है? तो देखिए यही ए है, हमने यहाँ इसको करेक्ट किया, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। अब नरेशन में आ जाइए। तो देखिए नरेशन है कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे। तो बहुत सरल पूछा है कि देखिए, ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी कर देंगे, दैट लगा देंगे, आई को ही के अनुसार बदल देंगे, सैल का वुड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, यू को मी के अनुसार बदल देंगे और टुडे का दैट डे ये बनेगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को विश्ड किया। क्या विश्ड किया? गुड मॉर्निंग। फिर ये आपका अलग सेंटेंस है, तो इसके लिए इसका रिपोर्टिंग वर्ब एंड आश लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर हाउ से जोड़ दूंगा, हाउ ही वाज। मतलब जो आर है ये वाज हो जाएगा क्योंकि ये यू फ्रेंड के अनुसार ही हो गया इसीलिए। कंबाइन एनी वन एज डायरेक्टेड, ये भी पूछा है। ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, सिंपल में तो ही वॉज टू टायर्ड टू रन, मतलब वो दौड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही थका था। अब देखिए ये पूछा गया है कंपाउंड। द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड। तो इसको कंपाउंड मैंने बताया, द थीप वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग द थीप वाज देखिए ऐसे लिख देते हैं, द थीप वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन फिर एक तरीका और मैंने यहाँ दिया है, और थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ऐसे भी हम कर सकते हैं, वाज नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके। ठीक है। तो दो तरीके से मैंने इसका बनाया है। देखिए अब है कि नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। तो इसका कंपरेटिव डिग्री होगा कि आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। क्या होता है कि आगरा हम इधर ले आएंगे, इज लगा लेंगे, नॉट हटाएंगे तो इसे हॉटर, फिर देन लगा के आपको स्कूल में पढ़ाया भी हूँ। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसका इंट्रोगेटिव, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड या व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब करेक्ट सेंटेंस, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। प्रेफरेबल क्या है? कंपरेटिव डिग्री है इसलिए टू लगाएंगे, यहाँ पर देन नहीं लगाएंगे, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। ठीक है। अब देखिए, इफ़ ही विल कम आई सेल गो विद हिम, ये भी करेक्ट करने के लिए दिया है। तो आप जानते हैं इफ़ के साथ में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इफ़ ही कम्स आई सेल गो विद हिम, ये करेक्ट होगा। एम्पायर और अंपायर को यूज किया हूँ सेंटेंस पे। द अंपायर, अंपायर ये जो निर्णायक होते हैं मैच के, डिक्लेयर्ड द बैट्समैन आउट, उसने आउट कर दिया बैट्समैन को। चेक क्या है? चेक और चेक ये दोनों एक जांच करने के लिए। प्लीज़ चेक योर आंसर ट्वाइस बिफोर सबमिशन, जमा करने से पहले अपने आंसर को एक बार और चेक कर लो। ही गेव मी ये चेक, उसने मुझे एक चेक दिया फॉर 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये का। ठीक है। अब ट्रांसलेट दिया है ये आपका, ट्रांसलेट में एक बार और अलग से भी कराऊंगा हिंदी सहित। तो यहाँ पर है कि चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। ठीक है, पहले उत्पादन इसका चाइना में। फिर है कि प्रारंभ में, तो चाहे एट फर्स्ट लिखें चाहे इनिशियली, कुछ बच्चे इनिशियली का प्रयोग करते हैं, वो भी कर सकते हैं। एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, सर्वप्रथम इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक मतलब पेय, या एक वर्ड और है बेवरेज। बेवरेज अगर किसी बच्चे को पता होगा तो बेवरेज भी लिख सकते हैं। नाव मतलब अब, इट इज मेनली, मेनली लिखिए मुख्यतः या अधिकांशतः लिखा है, मोस्टली का भी प्रयोग यहाँ मेनली की जगह कर सकते हैं। नाउ इट इज मेनली ग्रोन
उपजाया जाता है इन इंडिया एंड श्रीलंका, और श्रीलंका में भी उपजाया जाता है क्या, चाय। ठीक है, तो इसकी हिंदी इसमें लिखी है कि अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में या अब। द होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया हैज़ बिकम अकस्टम्ड आदी हो गई है टू ड्रिंकिंग टी चाय पीने की। ठीक है, या हम एक तरीके से और भी इसको कर सकते हैं, अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। तो देखिए, द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, ठीक है, हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा हूँ ये भी सही है, इसको आप ऐसे ही कर दीजिए। कठिन परिश्रम के बाद आफ्टर हार्ड वर्क, ठीक है, लिखा है कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। तो एक कप ऑफ टी रिफ्रेशेस अस मतलब हमें रिफ्रेश कर देती है, तरोताज़ा कर देती है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, और या तो हम ऐसे कि एक कप ऑफ टी ब्रिंग्स फ्रेशनेस। ठीक है, अब ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मैं एक बार हिंदी में सहित कराऊंगा आपको इसमें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ, इस पर आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए।